एक ही देश में रहकर शादी के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉस, डिवोर्स के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉस, क्या वन नेशन वन लॉ नहीं हो सकता है? क्या इंडिया में वन नेशन वन लॉ पॉसिबल है? तो आज बात करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आज का ये टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जाम में भी और जनरल अपने लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूसीसी का मतलब होता है कॉमन लॉ होना सारे लोगों के लिए, सारे मतलब सारे रिलीजन्स के लिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सबके लिए कॉमन लॉ होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब कॉमन लॉ किस मैटर्स पे? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के मैटर में। लेकिन हमारे इंडिया में अभी के लिए तो अलग अलग लॉस हैं, जैसे हिंदू के लिए अलग लॉस हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग, पारसी से क्रिश्चियन, सिक्स तो हिंदू में ही आ गए, पारसी क्रिश्चियन सबके लिए अलग अलग लॉस हैं। यूसीसी मेंशन है आर्टिकल 44 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला जाता है, यूसीसी में सबके लिए इक्वल लॉस होना चाहिए। यूसीसी के आने पर सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन बेस्ड पे। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के मेन एम्स क्या हैं? पहला एम है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकेंड एम है जेंडर जस्टिस, थर्ड इज नेशनल इंटीग्रेशन, फोर्थ इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम। ये सारे एम्स हैं यूसीसी के। ऑब्वियसली अगर यूसीसी आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, नेशन पूरा भाईचारे और प्यार मोहब्बत यूनिटी के साथ चलेगा, और लीगल सिस्टम भी अलग अलग लॉस को समझने और याद करने में बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि एक ही यूनिफॉर्म सिविल लॉ चलेगा, तो सिविल कोड चलेगा। तो अगर एक ही यूनिफॉर्म हो जाएगा तो लीगल सिस्टम भी थोड़ा क्लियर अप हो जाएगा। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना तो मुश्किल है, लेकिन डिबेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है यूसीसी को लेकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।